जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो है रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे हम जान रहे हैं पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। ब्लड रिलेशन के बाद हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छा, जिसके बोलते हैं डायरेक्शन, यानी दिशा निर्धारण। दिशा निर्धारण पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लीजिए। दिशा निर्धारण में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो जैसा कि आपको सभी को पता है कि ऊपर वाला जहाँ पे हमारा सिर ऊपर रहता है वो नॉर्थ रहता है, नीचे साउथ रहता है, और इस साइड हमेशा ईस्ट होता है और इस साइड हमेशा वेस्ट होता है। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, इसके बीचों बीच वाला क्षेत्र है ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, और ये बीच वाला साउथ वेस्ट कहलाता है, और ये वाला नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा, और ये वाला आपका साउथ ईस्ट कहलाता है। ध्यान ये रखिएगा कि जब भी इनकी बातें, जब इनका नाम लेंगे हम, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, यानी इधर वाला को साउथ बोला जाएगा, साउथ पहले लिया जाएगा, और इधर वाले जो भी चीज़ रहेंगे उन्हें नॉर्थ लेके बात किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने जानकारी ले लिया। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने घर से पूर्व की ओर चलता है तो ये पूर्व है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना घर में जैसे ऐसा बना के चला करेगा, अब वो 5 किलोमीटर चलता है, फिर इसके बाद अपने उत्तर पूर्व घूमता है। उत्तर पूर्व जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है ऐसा, तो इसका उत्तर पूर्व ये है, और 4 किलोमीटर चलता है ऐसे। ठीक है, तो मतलब समझ पा रहे हैं। फिर अपने दक्षिण पश्चिम की ओर घूमता था। जैसे अब कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा है तो इसका उत्तर या दक्षिण यही ना कहलाएगा, तो दक्षिण पश्चिम आपका ये कहलाएगा। तो दक्षिण पश्चिम में नहीं करके बोल देगा कि भैया इसके बाद वह नॉर्थ और पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम की ओर घूमता था, यानी ऐसे घूमेगा। समझ में आ रहा है ना। तो मतलब आप जहाँ भी जाएंगे उसके यही नॉर्थ साउथ तो हमेशा रहेगा ही। इसी बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। रक्त संबंध के साथ साथ आपको दिशा निर्धारण बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी, ये मैं दावा करता हूँ। बस आपको पूरी वीडियो देखना है, और पूरी वीडियो को अच्छे से ध्यान में देख करके इसकी मेन चीज़ों को आप अपने अंडर को स्कोर करना है और इसको समझना है। जहाँ पे समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, उसको दोबारा ज़रूर समझाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के पूरी कॉन्सेप्ट को समझिएगा। दिशा निर्धारण बहुत ईजी है, बट उसमें 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो आप दिशा से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, एक दूरी से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, एक कुल दूरी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछने को मिलते हैं। इसमें फिर क्लॉक वाले सवाल भी आते हैं, जो हम उसको चर्चा करें, क्लॉक पढ़ाएंगे तब कर देंगे। ठीक है, तो इसको पूरी तरह से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मेरा रीजनिंग का टॉपिक लगातार चल रहा है, और रीजनिंग का टॉपिक हम लगातार देख भी रहे हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण है उसके लिए हम चर्चा करेंगे, और उसमें आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात जो करते हैं तो इसमें ये देखते हैं कि दिशा निर्देश में हमें क्या क्या जानना ज़रूरी है। सबसे पहले जो आपको समझना है दोस्तों वो ये है कि जो जैसे कि अपन जानते हैं कि ये ऊपर वाला जैसे ये लाइन है, ये आपका नॉर्थ कहलाता है, और नीचे वाला आपका साउथ कहलाता है। और ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये देखिए पूरी तरह से क्लियर बातें हो जाएंगी। ये है आपको, ये वाला भाग आपका ईस्ट है, और ये वाला आपका वेस्ट है। अब इन दोनों को, नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाले को हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, और साउथ और वेस्ट वाले को हम साउथ वेस्ट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से ईस्ट और साउथ वाले को हम साउथ ईस्ट कहते हैं, और इसी तरह से नॉर्थ और वेस्ट वाले को हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इनको भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमें हो जानी चाहिए, क्योंकि जब हम कोई कह दे कि एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व की ओर चलता है, यानी ये पूर्व की ओर, यानी ये ईस्ट की ओर ये कहलाएगा। फिर इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर मतलब उत्तर पूर्व की ओर घूमता है, तो ये उत्तर पूर्व इसका ये कहलाएगा। ठीक है, ये वाला। इसी तरह से ऐसी बातें जहाँ चर्चा होगी दोस्तों, वहाँ पे हमें अच्छे से समझना होगा और उसको करना होगा। ठीक है, तो यही दिशा निर्देश में हम लोग पढ़ेंगे, पूरी कॉन्सेप्ट से समझेंगे और उसको अच्छे से जानेंगे। तो इसी बात को लेकर मैं आगे चलता हूँ दोस्तों। और देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है और कैसे हमें करना है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ ये है कि एक लड़की अपने घर से चलती है। ठीक है, अब एक लड़की अपने घर से क्या करती है, चलती है, और पहले उत्तर पश्चिम में 30 किलोमीटर चलती है। तो अगर मान लो एक लड़की है, उसका घर यह है,
और वह उत्तर पश्चिम की ओर चलती है, यानी ये और ये दिशा में वो चलती है। और कितना चलती है भैया, लगभग मान लो 30 मीटर चलती है। ठीक है, कितने मीटर चलती है, 30 मीटर चलती है। इसके बाद फिर वह दक्षिण पश्चिम में, अब देखिए कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा है, इसके बाद दक्षिण पश्चिम में, तो इसका दक्षिण पश्चिम क्या कहलाएगा बताइए, दक्षिण पश्चिम उसका ये वाला कहलाएगा। दक्षिण पश्चिम में ये उसका दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। तो दक्षिण पश्चिम में फिर 30 मीटर चलती है। ठीक है, तो मान लीजिए वो 30 मीटर और फिर चल दी। ठीक है, तो 30 मीटर दक्षिण पश्चिम में चलती है। ठीक है, वह फिर वह दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व, अब इसका क्या कहलाएगा दोस्तों, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा है तो उसका दक्षिण पूर्व क्या कहलाएगा, ये दक्षिण और ये पूर्व, और दक्षिण पूर्व में वह फिर 30 किलोमीटर चलती है, तो उसका फिर 30 मीटर चला गया। ठीक है, दक्षिण पूर्व में 30 मीटर चलती है, अंत में अपने घर की ओर मुड़ती है। अब ये बताओ, जब 30 मीटर यहाँ पे चल गया तो उसका घर अब किधर है, ये 30 मीटर चल गए तो उसका घर अभी इधर है, तो अपने घर की ओर मुड़ती है, तो मुड़ गए ये। जब वह, तो बताइए किस दिशा की ओर चल रही है, तो ये बताओ जब ये यहाँ पे पहुँची होगी तो अब ये उत्तर पूर्व की ओर चलती होगी, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे ये उत्तर पूर्व की ओर यहाँ पे चल रही है, तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से लगातार क्वेश्चन आते रहेंगे और इसको हम सॉल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन देख रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है आपको, यहाँ पे देखिए, राम अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, राम अपने घर से होकर 12 उत्तर की ओर चलता है। जिस मान लो राम है, उसका घर ये है और वो 12 किलोमीटर जो है उत्तर की ओर चलता है। चलिए ठीक है, वो 12 किलोमीटर चल दिया और वह दाईं ओर मुड़ता है। तो जब कोई राम ऐसे जा रहा है तो उसका दाएं कैसा है, जिसका चेहरा इधर है तो उसका दायां ये वाला कहलाएगा और ये राइट कहलाएगा और ये लेफ्ट कहलाएगा। तो कह रहा दाएं और मुड़ता है और वह अपने दाईं ओर, मतलब कह रहा मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, तो अपनी दाईं ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा दोस्तों, 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 12 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ करके देखिए, फिर पुनः दाईं ओर मुड़ता है। तो ये बताइए, अभी कोई व्यक्ति इधर चल रहा है, उसका दाएं ये वाला कहलाएगा, ये लेफ्ट ये राइट कहलाएगा और इसका ये लेफ्ट कहलाएगा। तो फिर ये 12 किलोमीटर चलता है। अब जैसे ही 12 किलोमीटर चलता है फिर बाईं ओर मुड़कर, अब उसका बाएं किधर कहलाएगा बेटा, अगर कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा है तो उसका लेफ्ट ये कहलाएगा, राइट ये कहलाएगा। तो 5 किलोमीटर चलता है, तो ये इसके बाद हुआ है 5 किलोमीटर चलता है। तो अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसका घर है मान लो। अब यहाँ पे हमें ये समझना कि ये भी 12 तो ये भी 12, तो ये दोनों इक्वल ही होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आने में वो भी 12 ही चला और 5 और चला गया, तो 12 में अपन को 5 और जोड़ देना है, तो 12 5 17 हो जाएगा। तो टोटल वो कितना चला, तो बेटा इसका ऑप्शन हो जाएगा 17 किलोमीटर। कितना चला जाएगा, 17 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर वह कितना चला बताइए, तो वह कुल मिलाकर के 17 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखें, अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है राज उत्तर की ओर चलता है। क्या कह रहा है, राज जो है उत्तर की ओर चलता, तो राज अपने घर से देख रहे हो उत्तर की ओर चलता है। कुछ देर बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ता है। ये बताओ, अब कोई उत्तर की ओर चल रहा है तो उसका दाएं ये कहलाएगा, मुड़ता है और आगे जाकर अपने, ठीक है, अपने दाएं ओर मुड़ता है और थोड़ा आगे जाकर अपनी बाएं ओर मुड़ता है, फिर वो बाएं मुड़ उतरता है। ठीक है, अंत में वह 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, अंत में वह 2 किलोमीटर फिर अपने बाएं मुड़ता है। 1 किलोमीटर तय करने के बाद एक अपने बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है बेटा, अब वह देख रहे हो वह पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। ठीक है, वो कितना दिशा की ओर चल रहा है बताइए, तो वो जो है आप देख पा रहे हैं, वो जो है अपने पश्चिम दिशा की ओर क्या कर रहा है, वो चल रहा है। ठीक है, वो पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है, तो इसका आंसर डी वाला होगा जो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अच्छे से ध्यान रखें, तो आप देख पा रहे हैं अरुण पूर्व की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। अरुण जो है अपने घर से ये पूर्व की ओर चलता है और सीधे चलना प्रारंभ करता है। 75 मीटर चलने के बाद, मान लीजिए कितने मीटर चला, वो 75 मीटर चला। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ करके, अब देखो कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है तो उसका बाईं ये वाला कर है, बाईं ओर मुड़ करके 25 किलोमीटर चलता है, 25 मीटर की ओर सीधे चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अब ये पुनः बाईं ओर मुड़ा
और जाकर 40 किलोमीटर चलता है, सीधे चलता है। अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर ये बाईं ओर मुड़ा, देखते जाना, तो इसका बाईं ये कहलाएगा। और 40 मुड़कर 40 मीटर सीधे चलता है। ठीक है, 40 मीटर यानी कहना समझिए भैया ये 25 ये है ना, 25 ये हो गया। अब उसको चाहिए भाई 40, तो 25 और 15, ठीक है, तो 15 किलोमीटर ये कहलाया। ठीक है, चलता है। अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़कर, अब इसका कोई जा रहा है इधर, तो इसका बाईं ये कहलाएगा, बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। देखिए बेटा, यहाँ पे इसका 25 ही ध्यान रखिएगा। तो वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए अपन ये प्रारंभिक बिंदु है इसकी, तो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे हम दिमाग लगाएं तो देखिए ये 40 हो गया। ठीक है, तो ये भी 40 कहलाएगा, बिल्कुल सही। अब ये आपका जब 40 हो गया तो ये आपका क्या कहलाया, 15 है। अब यहाँ पे हम लोग देखें, ये दूरी वो पूछ रहा है। ठीक है, एक दूरी, अब आप सीधा सीधा बात है, ये दूरी पूछ रहा है वो। तो अपन ये दिमाग लगाएं कि ये वाला, जैसे अपन ये बात देखें तो ये 25 चला और ये टोटल 40 था, तो यहाँ पे बचा कितना, 15 बचा। और यहाँ पे देखें तो ये कितना दूरी है, 15 है। अब ये वाला दूरी है, तो 15 15 हम 225 और 225, तो अंडर रूट है ही है। ठीक है, तो ये 15 और ये 15, तो 15 15 क्या हो गया, 30, यानी कुल मिलाकर के वो कितना दूरी पर, 30 मीटर पे है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 मीटर। ठीक है, क्योंकि वो 30 उधर बचा था और 30 इधर, 15 और चल जाएगा। ठीक है, 15 इधर बचा था। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं दोस्तों। अगले की बात हम करें, ठीक है, तो अपने घर में दीपक की अगर हम बात करते हैं, तो अपने घर में दीपक 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। देखिए अपने घर से जो है 15 किलोमीटर क्या चलता है, वो उत्तर की ओर चलता है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, ये पश्चिम है, पश्चिम की ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। देखिए बेटा, यहाँ पे जाएगा और 10 मीटर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, ये दक्षिण की ओर होगा, अब 5 मीटर चलता है। यहाँ पे देखेंगे 5 मीटर चलता है। अंत में अपने पूर्व की ओर मुड़कर, अब ये पूर्व की ओर फिर से मुड़ा और 10 मीटर चलता है। तो वह अपने घर से किस दिशा की ओर है, अपने घर से किस दिशा की ओर है, अपने घर से जो है उत्तर की ओर है। ठीक है, क्योंकि देखो ना इसका घर यहाँ है, तो ये उत्तर की ओर है कि नहीं है। इसका आंसर उत्तर की ओर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर होता जा रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करें। एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा करता है। ठीक है, एक लड़का पश्चिम की ओर क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा था। एक लड़का है यहाँ पे, अब वो जो है पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा है। ठीक है, वह दाएं मुड़ता है। अब वो देखो ऐसे जा रहा है, अब वो दाएं मुड़ता है, तो ऐसे जो जा रहा है तो उसका दाएं ऊपर वाला कराएगा, दाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है, देखते जाइए, फिर बाएं मुड़ता है। लड़के का मुख अब किस दिशा की ओर है, तो वो लड़के का मुख तो ऐसे पश्चिम की ओर ही होगा। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो वो पश्चिम की ओर ही अभी भी चल रहा है और पश्चिम की ओर पहले भी था। इसका सही आंसर डी ऑप्शन होगा, डी का सही ये होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखें। अब 7वें नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, एक एक से समझने की कोशिश करेंगे तो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है। वह दाएं मुड़ने से पूर्व 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है। तो 90 मीटर पूर्व की ओर चलता, तो पहले एक काम करिए, पहले 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, मतलब किसे, अपने दाएं मुड़ने से पूर्व, तो दाएं, अब फिर इसके बाद दाएं मुड़ता होगा ये, है ना। अब तो वह अपना दोबारा अपने दाएं मुड़ने पर 20 मीटर चलता है। अब इसको कोई व्यक्ति फिर से 20 मीटर चला होगा, नहीं इधर नहीं, इधर 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 ही होगा, हाँ 20 मीटर चलता, ताकि वह अपने अंकल के घर जा सके, अंकल का घर जा सके, जो कि उस बिंदु से 30 मीटर दूर पर है, 30 मीटर दूर पर है, चलता है ताकि वह अपने अंकल के घर जा सके, जो कि इस बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी 10 और बचा है।
अब उसके पिता वहाँ नहीं है। वहाँ से वह गली में अपने पिता से मिलने से पूर्व उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है। यानी 10 के बाद उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है। यानी ये आपको सीधा सीधा बात ये है कि 100 मीटर चलता है। ठीक है। लड़का अपने पिता से आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर मिलता है? आरंभिक दूरी से देखिए 90 ये हुआ। ठीक है। तो मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर दोबारा अपने दाएं मुड़ने से 20 मीटर चलता है। तो 20 मीटर ये, तो 90 और 20 110, 110 और 110 और 100 कितना हो गया? 110 और 100। तो ऑप्शन के आधार पे देखा जाए तो 200 और 20, तो 110 और 100 तो ठीक है, तो 140 हो जाएगा। 20 जोड़ोगे तो 140। इसका सही आंसर 140 है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह के क्वेश्चन आपको एक बार और देख लेना, क्लियर हो जाएगा। नवजात पश्चिम की ओर, नवजोत जो है पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। ठीक है, तो नवजोत जो है पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। वह कुछ दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ता है। वह बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ गया। उसका अब मुख किस दिशा की ओर है? किस तरफ? पश्चिम की ओर दिख रहा है। सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लगातार क्वेश्चन है। एक लड़का दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। एक कोई लड़का है दक्षिण की ओर जो है कितना चलता है? 30 मीटर चलता है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है। अब कोई जा रहा तो इसका दाएं ये कहलाएगा और 30 मीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसका बाएं ओर है और ये 20 मीटर। दोबारा वह अपने बाएं मुड़ता है। अब इसका कोई है ये, और वह कितना बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ये आरंभिक उसकी बिंदु थी, ये यहाँ से। तो ये 20 और ये 30, 20 और 20, ये 20 और 30 मिला के 50 मीटर इसकी सही आंसर है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, इसलिए डी वाला ऑप्शन इसके मान्य होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना एक एक चीज़ें? अब क्वेश्चन नंबर 10 है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो रमा जो है रमा का मुख पूर्व दिशा की ओर है। तो रमा का मुख जो है पूर्व की ओर मुख है और 20 मीटर चलती है। और बाएं ओर मुड़ने के बाद वह 15 मीटर चलती है। फिर दाएं ओर मुड़ने के बाद वह 25 मीटर चलती है। अंत में वह दाएं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। अपनी प्रारंभिक से कितनी दूरी पर है? अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? देखिए, तो अपन देखें अगर तो 20, 15, 35 और 15, 50 और 25, तो आपको इसमें 75 तो एक सीधा सीधा दिखा होगा, लेकिन ये ऐसे आपको नहीं निकालना है। देखिए एक बार फिर से होता है, रमा की मुख दिश पूर्व की ओर है। ठीक है, पूर्व की ओर चलने के बाद 20 मीटर चलती है। इसके बाद बाईं ओर मुड़ती है। मुड़ने के बाद 15 मीटर चलती है। फिर दाईं ओर मुड़ती है। फिर 25 मीटर चलती है। फिर अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? देखो बेटा, यहाँ पे 20 है, 20 और 15, 15, 30, तो 20 और 30, 50, 75। नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ पे पहले देखो ये वाला वैल्यू, फिर इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए 15 और 25, तो 50, 25, 625 और 225, 5, 5, 10, 2, 2, 4, 1, 5, 6, 1, 7, 8, 1, 9, 950 तो ये हो गया। और ये 15, 15 हम 225 और 400,
तो 625 यानी 25 ये 25 समथिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा देखिए एक बार बता। रमा मुख की ओर, मुख पूर्व की दिशा की ओर है। चलिए पूर्व दिशा की ओर रमा का मुख है। देखते एक बार फिर से देखते हैं। और वह 20 मीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ने के बाद इसका बाईं ओर ये 15 मीटर चलती है। फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद अब इसका दाईं ये कहलाएगा। दाईं ओर मुड़ने के बाद 25 मीटर चलती है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और दाईं ओर मुड़ता है यार, और 15 मीटर चलता है। वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ये देखो। तो ये 25 और 20 और 25 मिलाकर हो गए 45। तो ये 45 मीटर की दूरी पर है। ये होना चाहिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है 45। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं दोस्तों। अब इसमें अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को। ठीक है, इसी तरह से लगभग सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप लगातार लगे रहिएगा। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय। और अपन